किसी भी नदी के किनारे से निकले और उस नदी में बहुत तेज बहाव होता है, बहुत तेज जलधारा बहती है। अपने कपड़े लेते टाइम तो नहीं सोचते हैं और ना ही इतनी बुरी तरह कंडीशन में जब हमारे कपड़े हो जाते हैं तो हम पहनते हैं। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। आज आपकी पूनम आपके लिए बढ़िया सा ये देखिए पिटारा लेके बैठी है और ये इतनी यूज़फुल चीज़ है, इतनी ज़रूरत वाली चीज़ है। आप हमेशा मुझसे पूछते हैं ना कि पूनम हम अपने कान्हा जी की सेवा करते हैं तो उस पोशाक का हम लोग क्या करें, पोशाक जो पुरानी हो जाती है उनका क्या करें, या फिर जो हम नए पोशाक लाते हैं ना उनको कहाँ पर रखें, या फिर कान्हा जी की जो ये पोशाक होती है ना, ये वस्त्र धुले जाते हैं कि नहीं धुले जाते, अगर इनमें थोड़ा सा भी छेद हो गया तो उसको हम सिल सकते हैं क्या। बहुत तरह की आपकी क्वेरी है, आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ बता दूं कि आज आपको जितनी मुझे जानकारी है, जितनी मैंने जानकारी इधर उधर से प्राप्त करी है, आपको पता ही है कि मैं अधिकतर मथुरा जाती रहती हूँ, वृंदावन जाती हूँ, तो वहाँ से जैसे मैं ये पोशाक लाती हूँ तो शॉप वाले भैया से या फिर जैसे मंदिर जाती हूँ पुजारी जी मिले तो उनसे थोड़ी बहुत जानकारी अर्जित करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ। जो मेरे मन में भाव चलते हैं ना तो मैं पंडित जी के सामने रखती हूँ और वहाँ से जो मुझे ज्ञान मिला है आज आपके साथ वही साझा करूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले आप इनको मैं साइड रख देती हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे कान्हा जी के वस्त्र हैं, बिल्कुल नया आपको दिख रहा होगा, कहीं से कोई कलर नहीं निकला है। ये थोड़ा सा यहाँ से देखिए, ये जो इनके हम बाजू डालते हैं ना यहाँ से ये फट गया, ये देखिए, ये देखिए। तो इस पोशाक को अब हमको अपने कान्हा जी को नहीं पहनाना है, क्योंकि फटे हुए वस्त्र जब हम नहीं पहनते तो हमारे कान्हा जी कैसे पहनेंगे। तो इसको मैंने साइड रख दिया है, इनका क्या करेंगे आगे बताऊंगी। अब जैसे कि एक ये भी पोशाक है, ये भी बिल्कुल नई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए बिल्कुल नई है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे अपनी राधा रानी को पहना रही थी ना तो राधा रानी का यहाँ पे हाथ ऐसे अटक गया, ये देखिए इसके बकरम में। तो यहाँ से फिर मैंने देखा ये बकरम पूरी तरह से खुल चुका है, तो इसको भी हम अब हटा देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ फटी पुरानी हमें अपने कान्हा जी को, राधा रानी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे भंडार भर रहे हैं। और अगर हम 30-30, 40-40 या 100 रुपये की, 200 रुपये की, 1000 रुपये की पोशाक के बारे में इतना सोचेंगे तो फिर क्या होगा। हम अपने कपड़े लेते टाइम तो नहीं सोचते हैं और ना ही इतनी बुरी तरह कंडीशन में जब हमारे कपड़े हो जाते हैं तो हम पहनते हैं, इसीलिए इनको हटा दिया जाता है। ये देखिए माता जी की ये पोशाक है, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा ही छिन गया है, ये देखिए, तो इसको भी मैंने हटा दिया है। अब ये चीज़ें तो हट गई, अब इनको हम कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे विसर्जित करेंगे। तो अगर आपके पास बड़े वाले कान्हा जी हैं, बड़े बिक्रे होते हैं, उनके लिए हम बिस्तर बनाते हैं। कान्हा जी का छोटा बिस्तर भी होता है, लेकिन जो मेरे कान्हा जी हैं ना वो 4 नंबर साइज़ के हैं, लाडो भी 4 ही नंबर के हैं, तो उनके लिए हमको बहुत बड़ा बिस्तर नहीं चाहिए। उनका बिस्तर इतना ही होता है, इतने में वो आराम से सो जाते हैं, तो उनके बिस्तर में मैं इन पोशाक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन जो बड़े साइज़ के होते हैं ना अपने कान्हा जी, जो बड़े बड़े साइज़ के बिक्रे होते हैं, उनका बिस्तर करीब इतना या फिर पिलो जितनी होती है ना उतना बिस्तर होता है, तो उस बिस्तर में आप ये सारी पोशाक डाल सकते हैं, पोशाक का ही बिस्तर बना सकते हैं। ऊपर नीचे रुई डाल दें, बीच में सारी पोशाक भर दें और बढ़िया सा बिस्तर बना लें, तो इस पुरानी पोशाक का आप बिस्तर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेडीमेड बिस्तर लाते हैं, बिस्तर घर में नहीं बना रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कहीं जाते हैं ना सफ़र में, तो ये सारी पोशाक एक किसी भी पॉलीथीन में डाल लिया करें। और नदी, जैसे नदी है, यमुना नदी, गंगा नदी, के नदी, कोई भी नदी है, कोई भी तालाब है, कोई भी पोखर है, झील झरने, कोई ऐसी चीज़ है, उसके साइड में थोड़ा सा गड्ढा करके इन सारी पोशाक को अच्छे से दबा दें और ऊपर से बालू मिट्टी ऐसे लगा दें। जैसे क्या होगा, पोशाक को हमने बहुत सुरक्षित विसर्जित कर दिया है। अगर हम नदी नाले में फेंकते हैं तो ये पोशाक तैरती हुई घाट के इधर उधर लग जाती है और फिर ये कचरे के ढेर में इकट्ठा करके फेंक दी जाती है। इससे अच्छा है कि हम इसको ज़मीन में दबा देंगे, तो हमको कभी भी कोई पाप नहीं पड़ता है। तो आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, या फिर आपका मन नहीं मान रहा है, आपको लग रहा है कि हमको बहते पानी में ही विसर्जन करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपने अपने भाव होते हैं। तो अगर आपको बहते पानी में विसर्जन करना है तो देखिए, ये जो अभी मौसम चल रहा है ना बरसात का, इस टाइम पर नदी नाले ओवरफुल होते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी नदी के किनारे से निकले और उस नदी में बहुत तेज़ बहाव होता है, बहुत तेज़ जलधारा बहती है, तो आप उस जलधारा के बीचों बीच डाल दें, जिससे कि ये बह जाएं, घाट के इधर उधर ना रुकें, अगर आपकी श्रद्धा बहाने में ही है। और नहीं तो आपको वही करना है पहले जो मैंने आपको टिप बताई। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हमारे भाव ऐसे होते हैं कि हम
माता जी के या फिर लड्डू गोपाल के, लाडो रानी के जितने भी वस्त्र हैं उनको हम विसर्जित ही करें, नदी में ही प्रवाह करें। तो फिर आप जो जलधारा बहुत तेज बह रही है वहाँ पर आप इनको विसर्जित करें, जिससे कि घाट के इधर उधर ना लगे, ये बहुत लंबी दूरी तय करें और फिर ये गल जाएं। तो बस आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि कान्हा जी के लिए जब हम वस्त्र लाते हैं तो कौन से वस्त्र किस मौसम में पहनाने चाहिए, किस तरह के वस्त्र हमको खरीदने चाहिए। देखिए, जब हमको स्टार्टिंग में हम सेवा करते हैं ना तो हमें कोई नॉलेज नहीं होती, हमें जो अच्छा लगा हमने वो कपड़े ले लिए और कान्हा जी को पहना दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर सीजन के हिसाब से अलग अलग वस्त्र आते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे भी कान्हा जी के कपड़े हैं ना, किसी अलमारी वगैरह में, जैसे मैंने ये कान्हा जी के नए वाले वस्त्र रखे हैं, जो मैं रेगुलर पहनाती हूँ अलग रखे हुए हैं, ये बिल्कुल न्यू वस्त्र हैं। तो इस तरह का डब्बा आता है, बहुत सस्ता डब्बा आता है। इसमें देखिए अभी MRP भी है, तो 245 रुपये का ये डब्बा है, काफ़ी बिग साइज़ का है। इसमें बहुत ईजिली, बहुत आराम से आप वस्त्र रख सकते हैं। इसी तरह मैंने ये छोटे छोटे डब्बे ले रखे हैं, जैसे मुकुट वगैरह है ना, तो ये डब्बा मात्र 40 रुपये का है। ये डब्बा भी है मेरे पास, जिसमें मैंने मुकुट, हार, कुछ ऐसे चीज़ें रख रखी हैं जो एक साथ रखने में टूट जाती है ना, तो अलग रख रखा है। ये केवल 20 रुपये का डब्बा है। इसमें देखिए मैंने क्या रखा है, तो इस पर मैंने ये रखी है कान्हा जी की मोरपंख। ये मुकुट मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक तो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल नया है, ये देखिए। और जब भी मैं जाती हूँ ना, वृंदावन जाती हूँ, तो बांके बिहारी मंदिर जहाँ से हम जाते हैं ना, उसी गली में एक शॉप है, वहीं से वस्त्र वगैरह, मुकुट वगैरह लेके आती हूँ। वहाँ पे बहुत रिजनेबल रेट में और एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन मिल जाती है। तो ये मैं मुकुट और जितने भी अभी आपको वस्त्र दिखाऊंगी ना, तो मैंने सारे वहीं से खरीदे हुए हैं। तो मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ तो अपने कान्हा जी की पोशाक वहीं से खरीद के लाती हूँ। इसी में देखिए मैंने बहुत सारे ये रख रखे हैं, कान्हा जी के मुकुट है, माला है, केवल 70 रुपये में है ये माला। इनका भी 120 रुपये प्राइस है। मतलब ये कह रही हूँ कि बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, एकदम यूनिक दिखते हैं। ये देखिए, तो मैं वहीं से ये खाटू श्याम जी गई थी तो वहाँ से ये मालाएं लेके आई थी। बाकी कुछ वस्त्र मैं जब खाटू श्याम जाती हूँ तो वहाँ से लेके आती हूँ, और जब मैं मथुरा जाती हूँ, वृंदावन जाती हूँ, तो ये केवल 20 रुपये की माला है, वहाँ से भी खरीद के लाती हूँ। ये देखिए मोरपंख, ये जो कलकी होती है ना, ऐसे हम लगा देते हैं कान्हा जी को, ये वही है। तो ये चीज़ें हैं, मुकुट वगैरह सारी, आपको तो पता ही, अगर आप कान्हा जी रखते हैं, कि कान्हा जी की अपनी खुद की पोशाक बहुत ज़्यादा होती है। कान्हा जी को सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद है। कान्हा जी को सबसे ज़्यादा पसंद आता है जब आप उनको सजाते हैं, दुलराते हैं बैठ के। कान्हा जी को जितने मन से आप तैयार करेंगे, कान्हा जी उतने खुश होते हैं। तो कान्हा जी को सजाने में बहुत लंबा समय लगता है और हमें अच्छा भी लगता है। कुछ देखिए इस तरह के, बिल्कुल ये वहाँ मिलते रहते हैं मुकुट, बहुत सस्ता, ये तो 20 रुपये का है। ये थोड़े से महंगे हैं लेकिन ये बहुत खूबसूरत रहते हैं। देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये भी देखिए बिल्कुल अभी सील पैक है, मैंने खोला भी नहीं है। तो ये सारे बांके बिहारी मंदिर के पास से ही, जो एक गली है ना, वहीं से मैं ये लेके आती हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर भी देते हैं, मैं अभी उनका नंबर वगैरह नहीं जानती हूँ। देखिए सारे बिल्कुल पैक, क्योंकि मैं बहुत सारे जो फेस्टिवल आते हैं ना, उसमें नई नई पोशाक पहनाती हूँ। और ये देखिए मेरी लाडो रानी के बाल हैं, कितनी सुंदर चोटी हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर चोटी लग रही है। ये देखिए, ये चोटी है लाडो रानी के। ये सारे नए हैं, इनका भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, डेली यूज़ वाले अंदर रखे हुए हैं। इसी तरह कान्हा जी के बाल हैं, 2-3 तरह के बाल आते हैं, आपको पता है। इसी में अलग अलग तरह के बाल आते हैं। तो मैं बिल्कुल जो कर्ल होते हैं ना, इसको पेंसिल कर्ल कुछ ऐसे करके बोलते हैं, ये वाले हेयर लेके आती हूँ। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अभी एक आपको बिल्कुल बालों वाला मुकुट दिखाऊंगी, वो मैं 3 खरीद के लाई थी, तो मैंने 2 तो इस्तेमाल कर लिया, कान्हा जी को, राधा रानी को। एक मेरे पास बिल्कुल नया रखा हुआ है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। ये मुकुट है, अगर आप ये बाल लगाते हैं तो इनके अंदर मुकुट भी है, बाल भी हैं। ये देखिए, आप बोलेंगे कि पूनम तुम तो पूरी अपनी शॉपिंग ही दिखाने लग गई। तो हमेशा मैं अपनी चीज़ें दिखाती रहती हूँ। आज मैंने सोचा कि अपने कान्हा जी की चीज़ें आपको दिखाती हूँ, राधा रानी की चीज़ें दिखाती हूँ। तो इसी तरह इसमें बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के बहुत खूबसूरत मुकुट वगैरह हैं। तो इसमें सस्ते भी हैं, 10-20 रुपए के भी हैं, थोड़े से महंगे भी हैं। मुझे जो अच्छे लगते हैं तो मैं उनके लिए ख़रीद लेती हूँ। अब आपको बता रही हूँ कि ड्रेस हमको किस मौसम में कौन सी पहनानी चाहिए। हर एक मौसम में हर एक ड्रेस नहीं चलती, अलग अलग ड्रेस मौसम के हिसाब से हमको लेनी पड़ती है।
तो जैसा कि आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये फर वाली है। ये देखिए, ये फर वाली ड्रेस है। ये मेरे पास 2 हैं। मैंने कान्हा जी के लिए और लाडो के लिए सेम खरीदी थी। ये देखिए, ये फर वाली ड्रेस है। फर वाली ड्रेस और ये जो वेलवेट वाली ड्रेस होती है, ये देखिए, इसमें ये वेलवेट का कपड़ा होता है। आपको पता ही है वेलवेट का कपड़ा। तो ये जो भी वेलवेट के कपड़े में डिज़ाइन होती है और जो भी ये फर वाली ड्रेस होती है ना, ये हमेशा हमको विंटर में पहनानी चाहिए, क्योंकि ये गर्म होती है। ये देखिए, मैंने बोला था ना कि मेरे पास 2 सेम है, एक लाडो के लिए, एक कान्हा के लिए है। तो ये देखिए, बस इसमें थोड़ा सा कलर का अंतर है। मेरे पास ये 2 सेम है। मैं जिस दिन भी कान्हा जी को जो ड्रेस पहनाती हूँ उससे मिलती जुलती, एक तो मुझे सेम मिल गई तो मैं सेम खरीद लेती हूँ। अगर सेम नहीं मिली तो जो मैच होती है ना, उस तरीके की ड्रेस अपनी लाडो रानी को और कान्हा जी को सेम पहनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। तो तब मेरे पास लाडो नहीं थी, कान्हा जी बस थे, तो मैं एक वाइट कलर की ड्रेस लेके आई थी। ये भी फर वाली ड्रेस है, ये देखिए। और ये भी हमको ठंड में पहनाना बहुत खूबसूरत ड्रेस लगती है। वाइट कलर का कभी आप पोशाक करके देखिएगा कान्हा जी का, बहुत सुंदर लगते हैं। उनकी वाइट कलर का आप मुकुट लगाइएगा, वाइट कपड़े पहनाइएगा, बहुत खूबसूरत। वाइट उनकी जो भी आप माला वगैरह कंठी पहना रहे हैं, वाइट कलर की होनी चाहिए, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये फर वाले और जितने भी ये वेलवेट वाले हैं ना कपड़े, ये सारे हमको कान्हा जी को ठंड में पहनाने चाहिए। ठंड के कपड़े हैं, अगर आप इनको गर्मी में पहना देंगे तो फिर कान्हा जी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। ये देखिए, ये सारी वेलवेट के। मैंने बोला था ना कि कोशिश करती हूँ कि एक जैसे मिल जाएं कपड़े, तो मैं एक जैसे ही लेके आ जाती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, ये ड्रेस, ये सारे हमारे वेलवेट के कपड़े हैं और फर वाले कपड़े हैं। ये हैं हमारे ठंड के वस्त्र, इनको हम ठंड में पहनाते हैं। तो इनको अभी साइड रख देते हैं। अभी बताऊँगी आपको कि धोना चाहिए पोशाक कि नहीं धोना चाहिए, कैसे हमको पोशाक पहनानी है। तो ये वहाँ की ड्रेस है नॉर्मल। ये देखिए, कुछ सिल्क के कपड़े में है, कुछ कॉटन के कपड़े में। ये बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस है। ये भी वाइट कलर की बहुत खूबसूरत ड्रेस है। तो ये देखिए, ये तो हो गई फैंसी ड्रेस। तो जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह आता है ना, तो उसमें मैं ये फैंसी कपड़े उनको पहना देती हूँ। ये देखिए, ये सारे वृंदावन के कपड़े हैं, कान्हा जी की नगरी के कपड़े हैं। ये भी नॉर्मल कॉटन में इनकी डिज़ाइन बनी हुई है। इसमें लेस लगा हुआ है, छोटे छोटे से सितारे लगे हुए हैं। तो ये आप गर्मी में पहना सकते हैं, क्योंकि ये कॉटन के अंदर इसमें डिज़ाइन है, सिल्क और कॉटन की। तो आप ज़्यादातर गर्मी में कोशिश करें ना कि इस तरह के आते हैं, नेट में डिज़ाइन आती है, नेट के कपड़े लिया करें। नेट के कपड़े से क्या होता है, ईजिली ट्रांसपेरेंट, आपको दिख रहा होगा, पीछे की तरफ का भी देखिए दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट कपड़े होते हैं। जब हम गर्मी में अपने ठाकुर जी की या फिर राधा रानी की सेवा करते हैं, पोशाक पहनाते हैं, तो हमको नेट के कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो हमें भी कितनी गर्मी लगती है, तो ठाकुर जी को भी गर्मी लगती है। ये देखिए, इसी तरह कुछ कॉटन की ये बिल्कुल नई ड्रेस है और ये केवल 50 रुपये में मिल जाते हैं। 50 रुपये की एक ड्रेस आ जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, और आराम से आप पूरी गर्मी इनका इस्तेमाल करें। तो ये सारे मेरे पास कॉटन के कपड़े हैं। इसमें भी बहुत सुंदर प्रिंट रहती है, केवल ये प्रिंटेड रहती है, इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं रहती हैं। तो ये आप गर्मी में इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदा करें। सस्ती, सुंदर, बहुत खूबसूरत ड्रेस लगती है। अब जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह आता है, तो ये देखिए, कान्हा जी राधा रानी के लिए आप इस तरह की डिज़ाइन वाली ड्रेस ले सकते हैं, लेकिन सिल्क और कॉटन के कपड़े में ही लेना है आपको, या फिर नेट के कपड़े में डिज़ाइन बनी हुई हो। ये देखिए, सेम मेरे पास इस तरह के कपड़े हैं, सेम बहुत। ये मेरे पास अभी ये देखिए बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिनको मैंने अभी तक सील खोला ही नहीं है। और पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैं एक जैसे कपड़े लेने जाती हूँ, मुझे नहीं मिलते, तो मैं सेम डिज़ाइन के 2 कलर के कपड़े खरीद लेती हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम कलर नहीं मिला, डिज़ाइन तो सेम होनी चाहिए। तो मेरी राधा रानी और मेरे कान्हा जी सेम कपड़े पहन के बैठे रहते हैं। तो आपको एक चीज़ और बताऊँगी, ये देखिए, जैसे कि अभी इसमें भी मुझे डिज़ाइन नहीं, कलर नहीं मिला था, तो मैंने इसमें सेम डिज़ाइन के ये ले लिए थे। तो बस इसी तरह मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी आप कान्हा जी को कपड़े पहनाते हैं, पोशाक पहनाते हैं, तो उस पोशाक को कभी भी धोना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था 1 साल पहले तक, तो मैं तो उनको पानी में डुबा के धुल देती थी। लेकिन फिर अब मैं रेगुलर वहाँ पर जाती हूँ, बात करती रहती हूँ, वहाँ पूछती रहती हूँ, तो मुझे दुकान वाले भैया ने बताया, पंडित जी ने भी बताया कि कभी भी ठाकुर जी धुली हुई ड्रेस नहीं पहनते हैं। आपको क्या करना है, जैसे कि आपने ठाकुर जी को ये वस्त्र पहनाए, आज ये वस्त्र पहनाए, तो अब जब कल वस्त्र आप ये वाले उतार रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से इस तरह से झाड़ दें और बस ड्रॉअर में रख दें। फिर आप ये दूसरे वस्त्र पहना दें। इस तरह 7 से 8 जोड़ी कम से कम वस्त्र रखने चाहिए।
और ठाकुर जी को बदल बदल के कपड़े पहनाने चाहिए, कभी धुलने नहीं चाहिए। जब आपको लग रहा है कि थोड़े से गंदे हो गए हैं, कहीं से थोड़ा सा फट गया है, कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी हमें कपड़े नहीं पहनाने, ठाकुर जी ये कपड़े पहन के अच्छे नहीं लगते, खुश नहीं दिखते हैं, तो हमें वो कपड़े बदल देने चाहिए। क्योंकि एक ही एक जोड़ी कपड़े आप भी कितने दिन पहनेंगे, खुद भी हम लोग बोर हो जाते हैं ना सेम कपड़े पहन के। इसी तरह ठाकुर जी हैं, तो उनको अलग अलग वस्त्र पहनाने चाहिए, लेकिन उनके वस्त्र कभी भी नहीं धोने चाहिए। फटे पुराने ये वस्त्र कभी भी ठाकुर जी को नहीं पहनाना चाहिए। तो बस फिर आज मुझे आपसे यही बात करनी थी कि ठाकुर जी के वस्त्रों की कैसे हमें देख रेख करनी है। जब वस्त्र पुराने हो जाएं तो उनको कहाँ पर विसर्जन करना है, और ठाकुर जी के वस्त्र धोने हैं कि नहीं धोने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो, आपको कुछ नई जानकारी मिली हो। आप सबसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर निरंतर लगातार काम करते रहें। आप सबको फिर से एक बार जय श्री राधे।